देखा जाए तो कोरोना वायरस ने फिल्म इंडस्ट्री पर एक लगाम सी लगा दी। और जब ये लगाम लंबी खिंचती चली गई तो एक नए सिनेमा का उदय हुआ, यानी थिएटर से मोबाइल पर। अब हम वो बड़ी बड़ी फिल्में जिन्हें थिएटर में जाकर 70 के पर्दे पर देखा करते थे, वो अब सिमट कर मोबाइल पर आ चुकी है। अब जब OTT प्लेटफॉर्म्स पर मूवीज और वेब सीरीज की बाढ़ सी आने लगी है, तो ऐसे में कई ऐसे अद्भुत कलाकारों के टैलेंट को भी हमें देखने का मौका मिला, जो शायद फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स तक ही सीमित रह जाते। लेकिन अब जाकर उनका शानदार अभिनय हमें कुछ बेहतरीन वेब सीरीज में देखने को मिल रहा है। आज हम एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे जिनका फिल्मों का सफर 25 साल पुराना है, लेकिन अब जाकर उन्हें वो पहचान मिल पाई है जिसके वो हकदार हैं। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट अंडररेटेड एक्टर ऑफ बॉलीवुड की, यानी दिव्येंदु भट्टाचार्य की। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। हमने बॉलीवुड फिल्मों के बहुत से एक्टर्स का संघर्ष देखा, फिर उनकी कामयाबी पर चर्चाएं की, लेकिन ये चर्चाएं लोग तब करते हैं जब वो कामयाब हो जाते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो या पंकज त्रिपाठी, सबका एक लंबा संघर्ष रहा है, लेकिन मीडिया कवरेज इन्हें तब मिलनी शुरू हुई जब ये ऑलरेडी एक बड़ा नाम बन चुके थे। नहीं तो इससे पहले किसे पड़ी थी कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर या दो चार छोटे मोटे रोल्स कर चुके एक्टर पर चर्चा करें। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम कुछ उभरते कलाकारों की बात करें या हम उनके उस सफर का हिस्सा बने जो कामयाबी की ओर बढ़ रहा है, वो भी उसकी फुल फ्लैश कामयाबी से पहले। आज हम बात करने जा रहे हैं बंगाली एक्टर दिव्येंदु भट्टाचार्य की, जिन्हें एक लंबे संघर्ष के बाद अब पहचान मिली है। और मैं इसे बॉलीवुड का दुर्भाग्य ही कहूंगा कि ऐसे एक्टर को 20 साल तक वेस्ट किया गया। हम अक्सर जब नेपोटिज्म की बात करते हैं तो ज्यादातर उसकी गहराई में नहीं जाते और भीड़ का हिस्सा बन आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन नेपोटिज्म को करीब से समझना है तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दीपक डोबरियाल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु भट्टाचार्य जैसे एक्टर एक एग्जाम्पल हैं कि नेपोटिज्म वाकई में खत्म होनी चाहिए। क्योंकि इन कलाकारों का कोई गॉडफादर नहीं था इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से अद्भुत टैलेंट होने के बाद भी इन्हें अपनी पहचान बनाने में 20-20 साल लग गए। वहीं अगर ये टैलेंटेड होने के साथ साथ किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर के बच्चे होते तो इनके टैलेंट को पहले ही दिन पहचान मिल जाती। और सबसे बड़ी बात कि इन जैसे एक्टर्स जब 20 साल तक स्ट्रगल कर रहे थे, 30-30 सेकंड के रोल्स कर रहे थे, तब ये स्टार किड्स जिन्हें शायद एक्टिंग की ABCD भी नहीं आती थी, वो फिल्मों में लीड रोल लेकर बकायदा बैंड बाजा बारात के साथ लॉन्च किए जा रहे थे। जब हम इस कंपैरिजन को देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि नेपोटिज्म कैसे टैलेंट को खा रहा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से तैयार होकर निकले एक्टर दिव्येंदु भट्टाचार्य ने 2001 में मॉनसून वेडिंग नाम की फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें वो विजय राज के नीचे काम करने वाले एक एम्प्लॉय बने थे। जाहिर सी बात है, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के मुन्ना भाई MBBS में 5 मिनट के रोल से और पंकज त्रिपाठी के ओमकारा में निभाए गए रोल से भी लोग इनके टैलेंट को नहीं पहचान पाए, तो भला दिव्येंदु भट्टाचार्य को इस छोटे से रोल से पहचान कहां मिल पाती। अब तो आरजू ये है कि दुबे जो अगला टेंट लगाएगा उसमें दुबे खुद दूल्हा बन के आएगा। वाह वाह वाह, कमाल है, कसम से कमाल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पे बैठने के पैसे मिलते हैं क्या? है? काम करो। यहां तो अभी संघर्ष की शुरुआत हुई थी। जब आप एक बेहद टैलेंटेड आउटसाइडर होते हो तो भी आपको बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने में 20 साल लग जाते हैं, और कई तो 20 साल के बाद भी गुमनामी में कहीं खो जाते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि दिव्येंदु को भी उसी स्ट्रगल के थपेड़ों को झेलते हुए मंजिल तक पहुंचना था। इसके बाद मकबूल, अब तक 56, ब्लैक फ्राइडे और देवडी जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल करते करते BA पास और गुड्डू रंगीला जैसी फिल्मों पर आकर उन्हें थोड़ा बहुत लोगों ने जानना शुरू किया। लेकिन ये पहचान शायद इतनी भर ही थी कि लोग इन्हें बाय फेस जान गए, लेकिन शायद लोगों की जुबान पर इनका नाम अब भी नहीं चढ़ पाया था। ऐसा देखा ही होगा आपने कभी कभी कि किसी एक्टर का कोई छोटा सा रोल भी आपको क्लिक कर जाता है, लेकिन छोटे रोल के कारण आप उसका नाम तक जानने का कष्ट नहीं उठाते हैं, अनलेस कि आप फिल्मी कीड़े ना हो। बिस्किट
कुछ बिस्किट वगैरह पैक कर दो, मूरी भी। खैर, उन्हें असली पहचान मिली थी वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस से। क्यों मिली? क्योंकि ये वेब सीरीज थी, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि वेब सीरीज के कारण कुछ टैलेंटेड एक्टर्स हमें जानने को मिले हैं। वेब सीरीज 7-7 घंटे के होते हैं और ऐसे में हर एक कलाकार को अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिलता है जहां वो अपने टैलेंट को दिखा पाने में कामयाब रहते हैं। अगर यही एक 2.5 घंटे की फिल्म होती तो शायद दिव्येंदु का रोल भी 10 से 15 मिनट का ही होता और उनका नाम अब भी लोगों की जुबान से दूर ही रहता। दिव्येंदु भट्टाचार्य एक बहुत ही आम सी शक्ल सूरत वाले एक्टर हैं जिसने अपने हर रोल को अलग तरीके से निभाने की कोशिश की। क्रिमिनल जस्टिस वेब सीरीज में उन्हें देखकर लगा कि इस तरह का एक्टर शायद इसी तरह के रोल के लिए बना है। अगर आपने क्रिमिनल जस्टिस देखी है तो आपको लगेगा कि एक जेल में अपनी सल्तनत चलाने वाला क्रूर कैदी बिल्कुल ऐसा ही होता होगा और दिव्येंदु भट्टाचार्य शायद इसी तरह के किरदार के लिए बने हैं। लायक के इस किरदार को उन्होंने इतना रियल निभाया कि अक्सर उनके पास धमकी भरे कॉल्स आने लगे थे कि तू मिल कहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अक्सर उन्हें लोग नुकसान पहुंचाने की बात करते थे और सही मायने में यही एक एक्टर की जीत है कि वो अपने किरदार को इतना रियल निभा जाए कि लोग उसे रियल लाइफ में भी ऐसा ही समझने लगे। क्रिमिनल जस्टिस वेब सीरीज से दिव्येंदु को एक पहचान तो मिली, लेकिन उनके उस रोल को देख के ऐसा लगा कि आने वाले टाइम में फिल्मों और वेब सीरीज में एक अच्छा विलन देखने को मिलेगा। लेकिन दिव्येंदु भट्टाचार्य ने इन सारे मिथ को तोड़ते हुए यह साबित कर दिया कि वो केवल स्टीरियोटाइप रोल्स के लिए नहीं आए हैं। उनमें इतनी काबिलियत है, इतनी क्षमता है कि वो किसी भी किरदार को बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं। और अगर इस एक्टिंग को आपको समझना हो, परखना हो, तो इन दो वेब सीरीज को आप कंपेयर कर सकते हैं। पहला क्रिमिनल जस्टिस और दूसरी वेब सीरीज अनकही। क्रिमिनल जस्टिस में जहां वो एक खूंखार गंदे से कैदी का रोल निभा रहे हैं, उन्होंने अपनी काबिलियत लोगों के सामने रखी। वहीं वेब सीरीज अनकही में ठीक इसके विपरीत एक ईमानदार और काबिल पुलिस ऑफिसर की भूमिका ने यह साबित कर दिया कि ये केवल विलेन के रोल के लिए इंडस्ट्री में नहीं आए हैं। इनके टैलेंट का दायरा सीमित नहीं है। अनकही वेब सीरीज में डीएसपी घोष के रोल को इतना जबरदस्त निभाया है कि इस वेब सीरीज में जब जब वो स्क्रीन पर दिखते हैं, एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ने लगती है। उनका इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका, करंट के सिचुएशन के हिसाब से कोई पुराना फिल्मी गाना गुनगुनाना, लाइट वे डायलॉग डिलीवरी और बिना ओवर रिएक्ट करे जिस प्रकार से उन्होंने अपने इस किरदार को निभाया है, वो इनके असली टैलेंट को दर्शाता है। अगर आप उनके क्रिमिनल जस्टिस और अनदेखी के रोल्स को कंपेयर करेंगे तो इनके अद्भुत टैलेंट को बारीकी से समझ पाएंगे। इन दोनों किरदारों को देखकर यह यकीन नहीं होता कि वाकई में दोनों रोल्स एक ही एक्टर ने निभाए थे। एक तरह से लायक के किरदार में जहां उनके हाव भाव, एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी सब एक मंजे हुए धूर्त किस्म के कैदी वाला था, वहीं डीएसपी घोष के रोल को उन्होंने जिस संजीदगी के साथ निभाया है वो एक बेहद टैलेंटेड एक्टर की काबिलियत को दर्शाता है। आने वाले टाइम में हु नोज आप इन्हें नवाजुद्दीन जैसे कलाकारों की श्रेणी में रखना शुरू कर दें। सेक्रेड गेम्स, गुड्डू रंगीला, सेक्शन 375 और ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्में और वेब सीरीज करने के बाद भी भले आज उन्हें उतने लोग ना जानते हो, लेकिन ये काबिल कलाकार निश्चित तौर पर एक लंबी रेस का घोड़ा है और यकीनन आने वाले कई वेब सीरीज और बॉलीवुड फिल्मों में इन्हें आप और बेहतरीन रोल्स में देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको यह एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। आप इस एक्टर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook, links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए